हेलो स्टूडेंट्स, 2 बज चुके हैं और हमारा मॉक टेस्ट यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लेवल 1 के क्वेश्चन जो डायरेक्टली एग्जाम्पल बेस्ड या एनसीईआरटी के लाइन के बेस्ड होते हैं वो हम लोग कर चुके हैं। अब क्वेश्चन जो होंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आज आपको कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसे कि जिस जिस स्टूडेंट्स को जैसे मैं नहीं मालूम कि पीडीएफ की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं देते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं उसको जाके। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो आप कमेंट करें, कमेंट कर दें या फिर मेल कर दें हमको, जीमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि आपको पीडीएफ की इस मेल पे हमको पीडीएफ भेज दिया करें, तो हम आपको पीडीएफ उस मेल पे टेस्ट के बाद भेज दिया करेंगे। सेकंड थिंग, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की किसी भी आंसर में कोई भी डाउट आता है कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, आप हमको कमेंट करें या मेल कर दें, ताकि हम आपको उसको चेक करें और डिटेल सॉल्यूशन अगर कुछ गलत हमने बता दिया तो हम बाद में आपको करेक्ट करवा सकें। वैसे की तो ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। थर्ड थिंग, डीआरएस चल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डीआरएस स्टडी जरूर करें। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द वायरस। वायरस के बारे में 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए। 4 स्टेटमेंट्स में से वो स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है जो वायरस के लिए सही ना हो। जैसे कि पहला ऑप्शन है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं? बिल्कुल सही बात है, वायरस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। सेकंड, वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल। देखिए, अब इसके बारे में तो सबको मालूम है, अभी भी एक वायरल जो है कोविड-19 जो चल रहा है, वायरस जो होता है वो एक्टिव या इनएक्टिव होता है। ह्यूमन शरीर के अंदर ही आके वो एक्टिव होता है और अपनी सेल अपना नंबर वो बढ़ाता है। तो ये बी स्टेटमेंट भी सही है। सी स्टेटमेंट देखिए, वायरस कैन नॉट पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर्स। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से पास आउट नहीं हो पाते तो फिर हम उनको बैक्टीरिया ही वहां पे नाम देते हैं। अगर वो बैक्टीरियल फिल्टर से पास आउट हो जा रहे हैं मतलब वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, और बैक्टीरिया से छोटे थे इसीलिए हमने उनको क्या नाम दिया? वायरस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो पूछा था, आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो सी ऑप्शन में एक ऐसा स्टेटमेंट लिखा है जो स्टेटमेंट वायरस के लिए करेक्ट नहीं है, और यही आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। बिल्कुल सही बात है, किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होते हैं। अगर आरएनए है तो पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से पहले वो आपका डीएनए का वहां पे फॉर्मेशन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आरके। आरके बैक्टीरिया, आरके मतलब आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। तो पहले देखिए, आरके रिजेंबल यूकैरियोट्स इन ऑल द रिस्पेक्ट। आर्के बैक्टीरिया जो होता है वो आपका यूकैरियोट की तरह रिजेंबलेंस रखता है। बिल्कुल गलत है यहाँ पे, क्योंकि पहली बात तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, दूसरी बात आर्के बैक्टीरिया आपका यूकैरियोट्स में ना आके प्रोकैरियोट्स में आता है। चलिए दूसरी देखिए, आर्के बैक्टीरिया हैव सम नोवल फीचर्स दैट आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बिल्कुल सही बात है, आर्के बैक्टीरिया में कुछ एक ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि दूसरे प्रोकैरियोट्स में भी नहीं पाए जाते और यूकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैबिटेट में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे कोई अदर भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शन तो यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिर भी हम यहाँ पे जो हमसे पूछा था उसका करेक्ट आंसर बी मिल गया। अदर ऑप्शन भी यहाँ पे चेक करेंगे। आर्के बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। नहीं नहीं नहीं, टोटली डिफर नहीं होते हैं। आर्के बैक्टीरिया कंप्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स नहीं। अगर ये प्रोकैरियोट्स से कंप्लीटली डिफर होते तो फिर इसको प्रोकैरियोट्स में हम रखते ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, और ऊपर वाले का करेक्ट आंसर है सी। यहाँ पे फिर आपके पास 2 क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोथ ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया दोनों के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ सो एनएरोबिक रेस्पायरेशन। क्या कहा गया आपसे कि ये तो दोनों हैं, दोनों के दोनों आपके एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते नहीं। इसमें से आपको ब्लू ग्रीन एल्गी आपको मालूम है कि फर्स्ट फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन का रिवलेशन हुआ था, इसमें ऑक्सीजन रिलीज हुई थी, वो आपकी किस में हुई थी? ब्लू ग्रीन एल्गी में हुई थी। तो ये तो गलत हो गया, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट। दोनों के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं नहीं।
दोनों के पास यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, दोनों के पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी के पास ट्रू न्यूक्लियस होते तो हम इसको यहाँ नहीं रखते, फिर प्लांटी से वापस जो पहले क्लासिफिकेशन था तो उसको प्लांटी से उठा के यहाँ रखा गया, इसलिए इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, कि दोनों के लिए जो स्टेटमेंट सही है वो स्टेटमेंट ये कि बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। ओके अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया टीएमबी। टीएमबी मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस हैज़ डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा कि टीएमवी के पास डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल गलत हो गया। टोबैको मोज़ेक वायरस के पास डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, सिंगल स्टैंडर्ड की यहाँ पे हम बात करते हैं। चलिए तो यही हमसे पूछा था, यही गलत हो गया। लेकिन और ऑप्शन देखिए, मोस्ट प्लांट वायरस आर आरएनए वायरस, ठीक है। द बैक्टीरियोफेज हैज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। मोस्ट एनिमल वायरस हैज़ आर डीएनए वायरस, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, केवल एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, वो स्टेटमेंट था ए वाला। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट फॉर बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो बैक्टीरिया के लिए इनकरेक्ट है। चलिए पहले देखिए, दे आर द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में रखा है, बिल्कुल सही बात है, हमने बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में ही रखा है। नेक्स्ट है, दे आर लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। अभी मैंने बताया था कि प्रिमिटिव टाइप के हैं, बहुत ही हर जगह ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं जहाँ पे कोई अदर ऑर्गेनिज्म या अदर ह्यूमन बीइंग और कोई भी नहीं पाया जाता है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं, ये भी सही है। दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, सबसे डिफर सबसे अलग एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ये शो करते हैं, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं और आपसे यही पूछा था कि कौन कौन से स्टेटमेंट बैक्टीरिया के रिगार्डिंग आपके यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ चेरास्टोफाइट्स। चेरास्टोफाइट्स के कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, दे आर पैरासिटिक फॉर्म विच कॉज डिसीज इन एनिमल। नहीं नहीं नहीं, पैरासिटिक ये नहीं होते हैं, ये पैरासिटिक नहीं होते एनिमल्स के लिए, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपका फीचर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव प्रोटीन लेयर कॉल्ड पेलिसेल। यूग्लिनोइड्स का यहाँ पे ये फीचर है कि उनके पास एक प्रोटीन लेयर होती है, इसको हम पेलिसेल कहते हैं, ये भी गलत हो गया। दे हैव इंडस्ट्रिक सेल वाइल लेयर डिपोजिट विद सिलिका। सिलिका डिपोजिशन चेरास्टोफाइट्स में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्मेट्स, आपने पढ़ा होगा, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ये उसका पूछा, तो ये सही है। दे कॉमनली नोन एज कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। ये कैसा हो जाएगा, जब चेरास्टोफाइट्स खुद एक अलग ग्रुप है तो हम यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट उसको कैसे उसमें रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का हुआ सी ऑप्शन आपका। ओके चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायनोफ्लैजिलेट फ्लैजिला। डायनोफ्लैजिलेट के फ्लैजिला के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अ सिंगल फ्लैजिलम लाइज इन अ ट्रांसवर्स ग्रूव बिटवीन द सेल प्लेट्स। सिंगल फ्लैजिला पहली बात नहीं होता है, अगर सिंगल फ्लैजिला नहीं होता तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया, बी ऑप्शन भी गलत हो गया, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब फ्लैजिला तो डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है, दो फ्लैजिला होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी कट हो गया, बचा कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, पढ़ लेते हैं पहले। टू फ्लैजिला, वन लाइस लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली दूसरा ट्रांसवर्सली, फ्लो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो दो फ्लैजिला होते हैं डायनोफ्लैजिलेट, डायनो डी फॉर डबल, फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, दो फ्लैजिला जिसमें होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ लोगों के लिए, मैं भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा होगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 1 to 4, 1 to 5, 1 से 5 तक के बीच के यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा के लिए सही है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में। पहला, माइकोप्लाज्मा हैव नो सेल वॉल,
कल भी ये क्वेश्चन आया था। ऐसे कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? तब मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में से अगर सेल वॉल हटा दो तो क्या बन जाएगा? माइकोप्लाज्मा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है। चलिए, पहला स्टेटमेंट सही मिल गया। दूसरा, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी बताया, ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, माइकोप्लाज्मा कैन नॉट लिव विथआउट O2, कर दिया ना गलत। विथआउट O2 रह सकता है ना, विथआउट O2 रह सकता है ना, बिल्कुल सही बात है यार, ये तो गलत हो गया लाइन, छोड़ो इसको। फोर्थ वन देखिए, माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी आपके ये हैं बैक्टीरिया आपको मालूम है, लेकिन माइकोप्लाज्मा थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि जो वैक्सीन होती है, जो जैसे कोई एंटीबायोटिक है सॉरी, वो सेल वॉल पर सबसे पहले जाके अफेक्ट करती है। अगर इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक इतनी जल्दी असर नहीं करेगी, इसलिए ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन अ बैक्टीरिया बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, मे बी अपडेटेड एनसीईआरटी में नहीं है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं माइकोप्लाज्मा, वो प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए ट्रांसफर टाइप का रिप्रोडक्शन होता था, वो रिप्रोडक्शन यहाँ पे वो शो करता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन अकेला गलत है, बकाया का फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, अभी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4 स्टेटमेंट दिए गए, 5 स्टेटमेंट दिए गए, यार 5 क्यों देने लगे? चलिए, 5 स्टेटमेंट है, देन फाइंड आउट करना है आइडेंटिफाई द करेक्ट क्लास ऑफ फंगस फॉर ऑल द एबव कैरेक्टरिस्टिक। ऊपर 5 कैरेक्टरिस्टिक दिए गए, नीट का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। ऐसे क्वेश्चन नीट में जरूर पूछे जाएंगे कि आपको 5 स्टेटमेंट दे देंगे, फिर कहेंगे ये 5 पढ़ के आप ये बताओ कि ये फंगस के किस क्लास से ये बिलोंग करते हैं। पहला देखते हैं, इट इंक्लूड्स यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर फंगस। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर फॉर्म हाइपियाज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। पता चल गया, मतलब डायनोफ्लैजिलेट साइड तो हमको नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोनिडियोफोर प्रोड्यूस इन कोनिडिया एक्सोजीनियसली इन अ काइटिन। चलिए, ये तो फंगाई इम्परफेक्ट आई तो पहले ही कट गया। अब हमने यहाँ पे फाइकोमाइस्टीज भी हमने काट दिया, क्योंकि कोनिडियोफोर एक्सोजीनियसली यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए, सेक्सुअल स्पोर आर एस्कोस्पोर एंड प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन अ चेन, बिल्कुल सही। अब यहाँ से अगर आपको पता नहीं चला तो आखिरी स्टेटमेंट देख लीजिए, फ्रूट बॉडी इज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, बिल्कुल सही। सैक लाइक फंगस, सैक लाइक फंगस एस्कोकार्प, सैक एस्कोकार्प, ये पूरी सैक फंगस का जो एग्जाम्पल वो है ना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट, पूरा पैराग्राफ को यहाँ पे ऑप्शन में बना के डाल दिया, इजी था। चलिए थोड़ा और टफ करते हैं। Teodynier discovered a new infectious agent that was smaller than virus and have the following characteristic। अगर आपको इतना पता चल गया ना, टियोडाइनियर, ऑप्शन देखिए, मैं 4 ऑप्शन बताता हूँ, आपको तुरंत आंसर पता चल गया होगा। वायरस, वायरॉइड, वायरॉन और माइकोप्लाज्मा। टियोडाइनियर ने किसको डिस्कवर किया था बताइए? टियोडाइनियर ने किसको डिस्कवर किया था? सबको मालूम है कि उन्होंने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था, और आपको स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, सही है। इट हैज़ फ्री आरएनए, सही है। मॉलिकुलर वेट ऑफ आरएनए लो, ये भी वायरॉइड के लिए सही है। तो साइंटिस्ट का नेम देखते ही हमको पता चल गया कि भैया ये वायरॉइड की बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम। ठीक है, वन ऑफ द above स्टेटमेंट विच इज करेक्ट। ओके, यहाँ पे हर किसी किंगडम का एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके सामने इसका किंगडम का नाम भी मेंशन किया है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बेसिकली सही है। चलिए इतना ही काम है ना, हम तो इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी करके आ रहे हैं, ये भी कर लेते हैं। पहला, इन एनिमेलिया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉपिक। एनिमेलिया में ऑटोट्रॉपिक के अलावा भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यहाँ पे सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, सब होते हैं, गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इन मोनेरा द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अगर मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता तो हम उसको प्रोकैरियोट्स क्यों बोलते हैं? गलत कर दिए ना। चलिए, इन पोटेस्टा द सेल टाइप इज प्रोकैरियोट्स, गलत कर दिए ना, यूनिसेलर यूकैरियोट होता है पोटेस्टा।
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है प्रोटिस्टा, गलत हो गया। इन प्लांट टी द सेल वॉल इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही। अब की ना हमारे फायदे की बात, जो हमको चाहिए था वो अब मिला ना। इन प्लांट टी सेल वॉल इज प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है, और यही तो हम ढूंढ रहे थे कौन सा स्टेटमेंट सही है। इतना सिंपल ऑप्शन दिए यार, ये तो करेक्ट आंसर डी मिल गया हमको, सही हो गया ना आंसर। बस आगे बढ़ो, टिक लगाओ, आगे बढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो एक एक, एनसीईआरटी को रिकॉग्नाइज करो, आगे बढ़ो। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जब आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, मैं कह रहा हूँ फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब आप नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे और वो वहाँ से वापस आएंगे, फिर आप देखना, आप खुद कहेंगे कि आपने सही कहा था कि एनसीईआरटी से 80 से 80 to 84 क्वेश्चन आते हैं। कई लोग होते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर का अभी भी पढ़ रहे हैं। भाई मेरे दोस्त, मना कर रहा हूँ, 2-3 साल आगे ही हूँ बस, तुम तैयारी कर रहे हो, मैं करके निकल चुका हूँ। भाई मत करो ऐसा, 2 महीने एनसीईआरटी पे ध्यान दो। गलती मेरे से हुई थी, तुम मत करना। अच्छा टाइम है, एनसीईआरटी फोकस करो। जो एनसीईआरटी के बाहर का कोई सजेस्ट कर रहा है उसको मत पढ़ो। देखो ना, अगर ये क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के दिए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएंगे ना, तब आप थोड़ा दिमाग अच्छे से यूज़ करना है। ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आप प्रीवियस ईयर का उठा के देख लो, क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं। चलिए, टाइम आ चुका है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का। अच्छा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ और, टेलीग्राम पे आप सब में से जो लोग टेलीग्राम पे, जिन्होंने उनको अपडेट मिल चुका होगा, जिनको नहीं मिला उनको बता दूं, 22 अप्रैल से आपकी एक क्लास और बढ़ रही है, 11 बजे सुबह। 2 बजे तो ये टेस्ट चलता है, 11 बजे एलन करियर इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट। जैसे आपको मालूम है, हम लोग हर साल करते थे। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट की, मैंने इसी से स्टार्टिंग की थी, ठीक है। बाद में मैं न्यूज़ एंड अपडेट्स में आ गया, न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको देता रहा। तो टाइम आ चुका है कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करवाऊँ। काफ़ी सारे लोग नहीं ज्वाइन किए थे, डीएलपी हो या सीसीपी क्लासेस प्रोग्राम हो। डीएलपी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन कम मिलता है बायोलॉजी के इसको सॉल्यूशंस का। तो वो हम लोग 11 बजे डिस्कस करेंगे। 3 फेज़ में एक पेपर बायोलॉजी का कंप्लीट किया करेंगे। 90 क्वेश्चन होते हैं, वैसे हमने सोचा है 2 फेज़ में 45+45 में किया करें। चलिए, बातें बहुत हो गई, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? रीड द refer to the given figure, bacteria, cell and a nostack, and choose the option which show the correct label of A, B, C, D, E। ये बैक्टीरियल सेल है, ये नॉस्टॉक का डायग्राम है। ये डायग्राम एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ आपको पहले। आपको लोग लेकिन डी ई तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। डी ई क्या है बताइए, डी क्या है? डी आपको पता है हेटेरोसिस्ट है, और ई जो होती है उस नॉस्टॉक के चारों तरफ एक म्यूसिलिजनस सेहत होती है, म्यूसिलिजनस कवरिंग होती है, मालूम है। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें डी और ई आपका दिखाया गया हो। चलिए, आपको मालूम चलेगा कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बी जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो सेल है, क्या बैक्टीरिया की सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट होती है? बिल्कुल सही है। जो ए है, क्या वो आपकी सेल वॉल है? और सेल वॉल के अंदर ही तो सेल मेम्ब्रेन होती है, कि सेल मेम्ब्रेन आपको बाहर मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन आपको अंदर मिलेगी ना। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको जो सेल वॉल होती है, उस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि ए सेल वॉल है, बी आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और सी क्या होगा? सी डीएनए नहीं है, सी डीएनए नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए नहीं फैला होता है। तो करेक्ट आंसर नहीं मिल गया आपको, बी। बिल्कुल सही हो गया ना क्वेश्चन यार, मतलब बेसिक से लिंक था ना। अगर नहीं आता हो तो सबको मालूम था कि आउटर मोस्ट में तो हमारा डीएनए ही बैठा रहता है, सेल वॉल बैठी रहती है। कोई आया बोले पहले हमसे मिलो, फिर सेल मेम्ब्रेन हमसे तो मिलो, तब डीएनए पे पहुंचोगे। वाह, क्या क्वेश्चन आए। यहाँ पे चूज द नेम्स, करेक्ट नेम्स ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया गिवन बिलो। 4 अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया दिए गए, आपको चारों के नेम फाइंड आउट करने हैं। आप सबसे पहले बता दीजिए कि जो कॉमा शेप्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमा शेप्ड को विब्रियो बोलते हैं। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज विब्रियो। ये कॉमा शेप्ड नहीं है, इसको विब्रियो नहीं बोलेंगे। क्या इसका डी विब्रियो नहीं हो गया? हो गया ना। तो ये डी, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया। चलिए, रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप बैसिलस होते हैं, और आपके स्पाइरल शेप्ड स्पायरोलिना, रॉड शेप बैसिलस, स्पाइरल शेप्ड स्पायरोलिना। तो क्या ये स्पाइरल शेप है? ये स्पायरेला हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तो सी क्या आपका स्पायरेला हो गया, डी क्या हो गया? विब्रियो हो गया।
और पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका यहाँ पे हो गया कोकाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। चलिए क्वेश्चन करिए, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे 3 डायग्राम दिए गए। क्या दिए गए? 3 डायग्राम। और ये तीनों डायग्राम में से आपसे पूछा है कौन सा है। आप बता सकते हैं ये डायग्राम किसके हैं? पोटेस्टा से आपको लग रहे हैं कि फंगस से आपको लग रहे हैं? सबसे मिला के हमको तो लग रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। क्या पहला वाला आपको डायग्राम देखा देखा यूग्लिना का नहीं लग रहा है, केवल जिसमें एक फ्लैजिला है? नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। ये हो गया आपका ए, यूग्लिना। चलिए सी ऑप्शन यहाँ से आप कट कर दो। डी आपको पता है कि आपका जो सी वाला जो है ये आपका अगैरिकस है। बिल्कुल सही है, अगैरिकस है कि नहीं है? चलिए अगैरिकस भी मिल गया हमको 2 में। बी बताइए, क्या बी पैरामीशियम जैसा नहीं लग रहा है? आपने कहीं पैरामीशियम का डायग्राम नहीं देखा है? ऐसा देखा ना? हो गया ना सही? ये यूग्लिना, बी पैरामीशियम, सी अगैरिकस। ये ऑप्शन सही नहीं होगा ये वाला? थोड़ा सा ब्लर ब्लर वर्डिंग दिख रही होगी, मैं वर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है बता देता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन में से लग रहा होगा ना आप सबको। इस गिवन फिगर में आपको ए बी सी डी फाइंड आउट करने हैं। ए आप लोग बताइए, खुद बताइए, ए क्या है? हेड है कि नहीं है? ए हेड है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या सी आपकी जो सीथ है उसकी वो है कि नहीं है? क्या सी क्या है? सी आपकी हेड के नीचे कॉलर ही तो आती है भैया। हेड के नीचे साइड की कॉलर ही तो आएगी, और कॉलर के नीचे ही तो आपका पेट आएगा। कॉलर के नीचे ही क्या आएगा? पेट आएगा। सी थाई, सी थाई। और लास्ट में जो आपके ऐसे हाथ निकले, पैन निकले, उसको क्या फाइबर कहेंगे जिससे वो चलेगा? कहेंगे ना। तो ये हेड हो गया, ये कॉलर हो गई, ये सीट हो गई, ये आपका फाइबर हो गया। तो इसका क्या करेक्ट आंसर सी नहीं हो जाएगा? आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। मे भी क्वेश्चन मुझे ब्लर ब्लर सा यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, अरे वाह, अरे भैया ये क्या हो गया? ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। इसमें तो मैंने 2 ऑप्शन देना ही भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बता देता हूँ। हेट्रोसिस्ट फॉर्मेशन, जो इसको लेबलिंग किए हैं, क्या इस लेबलिंग को एक्स वाले को अभी देख के नहीं आए? इसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं। अभी क्वेश्चन में देख के आए हैं। इसके चारों तरफ म्यूसिलेशंस कवरिंग होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिस्कस किए अच्छे। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे, लाइक करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, वरना डेली 2 बजे आ जाया करें। चैनल का नाम नीट न्यूज़ है। 2 बजे आ जाया करेंगे, क्वेश्चन कर लें और अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाएं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी घर पे बैठ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, तैयारी कर सकें, अपना रिवीजन जिसको हम कहते हैं वो कंप्लीट कर सकें। और 22 तारीख से भूलना मत, 11 बजे भी आपको आना है, क्वेश्चंस लगाने हैं। थैंक यू।